अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज। नाज़रीन, बात करेंगे सिंध हुकूमत के रवैये के हवाले से। सिंध हुकूमत का कराची के इंतजामी मामलात पर इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों है? भारी भरकम बजट और कर्जों की भरमार है, लेकिन शहर की जो हालत है वो जूं की तू है और कहीं पर भी कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। अपोजिशन ने इल्जाम आयद कर दिया है कि नाअहल अफसरान को क्योंकि अहम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से शहर का हुलिया जो है वो बिगड़ चुका है। सिंध हुकूमत इंतजामी मामलात हल करने में क्यों नाकाम है? अब तो उनका मेयर है, वजीर आला है। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा भी गया है कि शहर की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, तमाम काम किया जाए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इससे मुख्तलिफ क्यों नज़र आती हैं? क्या सफाई सुथराई की सूरत हाल अब कुछ बेहतर हुई है या नहीं, इस पर बात करेंगे। मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की ज़रूरत पर अक्सर सियासतदान जोर देते हैं और सूरत हाल ऐसी नज़र आती है कि शायद मिल बैठे हैं, यही वजह है कि सूरत हाल ये है। हुकूमती सतह पर संजीदगी का फुकदान क्यों है? क्या सियासी मुफाहमत शहर की तरक्की की राह में रुकावट है? ये तमाम आज के टॉपिक हैं, सवालात हैं जिन पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जो एनालिस्ट मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करवाऊंगी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं MQM से सैयद शारिक जमाल साहब हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे ज़रूर बात करेंगे और जो आज का टॉपिक है उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या सूरत हाल है और क्यों इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं आपके पार्टी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम शारिक जमाल साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। और फिर वही बात हम वही कर रहे होते हैं कि शहर कायद की जो सूरत हाल है, क्योंकि MQM ने भी बड़ा किरदार अदा किया है शहर की तरक्की में, तो अब क्यों सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है? सिंध हुकूमत क्यों मसाइल हल करने में नाकाम नजर आ रही है? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सबसे पहले आपको, आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये सवाल जो है ना, इसके जवाब दे दे के भी हम थक गए ना। लाजमी बात है, एक ही चीज़ रिपीट होती है। देखें, आप जो बोल रहे हैं इंतज़ामी मामलात और जितने भी आपके शहर के सिक्योरिटी की सूरत हाल है, दूसरे मामलात हैं, टैंकर, डंपर, पानी, बिजली, आज भी उसके अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज चल रहा था बिजली पानी के ऊपर। शारिक साहब, कता कलामी की बड़ी माजरत, लेकिन आप यकीन करें कि हम खुद भी ये सवाल पूछ पूछ के थक गए और हम ये सोचते हैं कि शायद आज हम ये सवाल करते हैं तो शायद कोई बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आ जाए, कोई किरण हमें भी नजर आ जाए, लेकिन जो सूरत हाल है वो हमें यही नजर आती है कि आपकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हम जवाब दे दे के थक गए, यानी वो उम्मीद भी टूट जाती है। नहीं, उम्मीद तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटी। मैं उम्मीद टूटने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे कभी उम्मीद टूटे, ये मेरी या मेरी पार्टी की। ना मायूस है ना कुछ है, अपने हक के लिए, शहर के लिए लड़ते रहेंगे। देखिए, जो ये सारे मामला बताऊं, इसका सिर्फ एक अल्फाज में हल है कि नीयत ही नहीं है इस शहर को बेहतर करने की। देखिए, 2022 से कोई इनके अभी इलेक्शन नहीं हुए, मेयर कराची इनका अभी नहीं आया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर भी 3 साल रहे, फिर इसके बाद ये जो 2-2.5 साल का अरसा गुजर गया है, तो तकरीबन लगभग 5 साल। अच्छा, चीज़ें बेहतर होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, मज़ीद ख़राब होती जा रही है। अभी आप देखें, कुछ दिन पहले फिर यूनिवर्सिटी रोड पे पानी की लाइन पड़ गई। वो बेचारे उधर के रिहायशी 20-20 हज़ार में 3,000 गैलन का पानी 20-20 हज़ार लेने, 20-20 हज़ार का टैंकर लेके मजबूर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पानी की लाइन फट गई, घरों पे तो पानी नहीं आ रहा, टैंकर में पानी 20,000 रुपए का मिल रहा है। अच्छा, एक बड़ी वीडियो भी वायरल हुई है इसी हवाले से। अब आपने बात की है तो जाहिर है मैं उसको भी थोड़ा सा पूछूं आपसे कि वहां पे काम हो रहा है और वहां पे खास तौर पे जो पीस लगाया गया है, नया तब्दील जो किया गया है, उसमें एक कनेक्शन दिया गया और उसका कैप्शन ये था इस वीडियो का कि ये कनेक्शन देने के लिए पहले लाइन को डैमेज किया गया और उसके बाद फिर ये पीस चेंज करके यहाँ पे कनेक्शन। तो ऐसी भी कुछ इतलात थी आपके पास? ऐसी है, आपकी तरह हमने भी मीडिया और सोशल मीडिया में ये चीज देखी है और लाजमी होगी। अच्छा। कोई बैद नहीं है ना यहाँ पे कि आप खामा खाएगा। देखिए, वो तो शुरू से चल रहा है कि किसी हाइड्रेंट को या किसी जगह से कनेक्शन 24 इंच का निकालने के चक्कर में ये लाइन डैमेज हुई है। अच्छा। और इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये बात सही नहीं हो सकती, मैं तो ये कहता हूँ ये 99% ये बात सही हो सकती अच्छा। है। ठीक है, उधर मैं उधर का MP तो नहीं हूँ, उस एरिया का जहाँ पे ये हुआ। हमारे MPs उसमें तवातिर रोजाना की बुनियाद पर जाके खड़े होते हैं, काम का मुआयना काम देखते हैं कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। हमारे अपोजिशन लीडर की भी MD वाटर बोर्ड से बात हुई थी, तो जिस दिन ये लाइन फटी थी तो उन्होंने बोला था 96 घंटे
का टाइम दिया था कि 96 घंटे में हम बना लेंगे, मगर हमारी कोशिश ये होगी कि हम 48 घंटे में बना लें। तो मेरे ख्याल से 5-6 दिन तो उसको गुजर चुके हैं, तो वो 96 घंटे भी गुजर चुके हैं। कल तक इतलात ये थी नाजरीन के मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है और पानी की सप्लाई की जा चुकी है, लेकिन जो कराची के 35% जो एरिया जो इससे मुतासर था वहाँ पे पानी की फराहमी हुई नहीं है, पहुँचा नहीं है वहाँ पे पानी। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं पहुँचा। मैं उस चीज़ का आज गवाह हूँ कि आज हमारे सेनेट का इलेक्शन थे सिंध असेंबली में, उधर के बेचारे जो हमारे MPs थे, पूरा मोहल्ला इलाका उनको फ़ोन कर रहा था कि टैंकर भिजवा दें, टैंकर भिजवा दें, टैंकर भिजवा दें। लाजमी उससे फ़ोन कर रहे हैं तो वो 4,000 का टैंकर उनको 10-10 हज़ार रुपये में मिल रहा है, 20-20 हज़ार में मिल रहा है। तो लाजमी वो एक उससे के MP के जरिए अपने बोल लेते कि हमें टैंकर पहुंचा दें। तो बाकी हालात आपके सामने है। मैंने आपको बोला कि नियत ही नहीं है इनकी काम करने की, ये सीरियस ही नहीं है। पहले ये रोते थे कि भाई सिंध गवर्नमेंट हमारे पास है, शहरी हुकूमत MQM के पास है। तो भाई अब तो दोनों तुम्हारे पास है। MQM तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठी हुई है, हम तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठे हुए, शहर में काम नहीं करो, शहर को तरक्की नहीं दो। सबके सामने है, इनकी नीयत ही नहीं है काम करने की, इनकी नीयत सिर्फ करप्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बड़ी खतरनाक आपने बात की है। मतलब MQM की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से वैसे तो इल्जामात लगते ही रहते हैं, लेकिन करप्शन का इल्जाम जो है ये बड़ा खतरनाक है कि फिर से एक दफा फिर सिंध हुकूमत पे ये इल्जाम आयद हो जाता है कि जी करप्शन की वजूहात के बायस मसाइल का हल जो है वो नहीं निकल पा रहा। जमात इस्लामी से मसूद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे और उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मसूद अली साहब। मसूद अली साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ट्रैफिक के क्या हालात हैं? आप लेट हो गए? जी, मैं लेट होने की वजह यही था कि इस वक्त लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने रोड ब्लॉक्स किस चीज पे? एक ही मसला है शहर में पानी, इस वक्त का करंट नहीं, जो है। मसला एक नहीं है मसूद अली साहब, करंट जो मसाइल तो बहुत सारे हैं। मैंने कहा करंट जो मसला है ना पानी का, एहतजाज जिस मसले पे हो रहा है वो फौरी मसला पानी का है। वैसे तो सब चीजों का मामला खराब है, लेकिन जो इस वक्त करंट सिनेरियो की बात हो रही है कि आज क्यों एहतजाज हो रहा है, उसकी वजह पानी है। अच्छा, एहतजाज भी आवाम कर रही है और उससे सफर भी आवाम ही कर रही है। आवाम ही सफर कर रही है, इसीलिए वो एहतजाज कर रही है। अच्छा, और गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ा? गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो क्या फर्क पड़ा? गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ना है, उनकी मजीद जेबें भर रही हैं। अच्छा। दोनों काम से भरती है ना, मतलब पानी बेचने से भी, अच्छा, और रिपेयर और मेंटेनेंस से भी। अच्छा, ठीक है। तो देखें, हम अगर सोल्यूशन की तरफ बात करें ना कि हल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका हल क्या है। ये चीज़ें इंसिडेंट रिपोर्ट करना कि जी आज लाइन यहाँ फट गई, कल लाइन वहाँ फट गई और ये फटती रहेगी, ये चीज़ें मतलब लोगों को पता चल गया कि अब हो क्या रहा है। ये जो आपने अभी बात बताई कि उसके अंदर एक कनेक्शन निकाला, ये इस तरह के कई कनेक्शंस हैं जो इन मेन लाइनों से निकालकर। अच्छा, ये दुरुस्त है, ये जो वीडियो वायरल हो रही थी, जो वायरल नहीं हुई है, वो तो हाईलाइट किया गया ना उसको कि ये इशू है, ये क्यों है, वहां पर मौजूद अमला उसकी वजाहत करें। उसकी तरफ से तो कोई वजाहती बयान नहीं आया कि नहीं जी ये हमने इस काम के लिए किया है और ये ऑलरेडी इसका पार्ट है। ये तो क्लोज सिस्टम होता है। हाँ। और सप्लाई की लाइन जहाँ पर मौजूद होती है वहां से उसका कोई रास्ता नहीं था और वो इल्लीगल है। अच्छा। जो चीज इल्लीगल होती है वो प्रॉब्लम करती है, ठीक है, इसीलिए वो हाईलाइट भी। अब हल की तरफ आ जाते हैं हम। क्या हल हो सकता है, क्या होना चाहिए? अब अगर जैसे शारिक जमाल साहब ने कहा कि कोई विल नहीं है, देखिए पानी की कमी नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपने अभी तक कोई इंसिडेंट सुना कि जी कोई प्यास से आदमी मर गया हो कराची शहर का? ऐसा नहीं है ना। जब ऐसा नहीं है सर, पीने के लिए पानी तो लोग RO प्लांट से ही खरीद के वो करते, टैंकर तो बात ही अलग है। RO भी देखे ना, ये सब चीजें जब है ना तो ये किसका काम है? अगर लाइन फट गई तो हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट का काम है या लोगों का अपना काम है कि वो हर चीज को प्राइवेटली अरेंज करें? मसूद अली साहब, जो पानी लाइनों में आता भी है ना, वो पीने के काबिल तो नहीं है। ये एक अलग इशू है ना। हाँ, तो आप तो प्यास से बात करें ना, प्यास से कोई मर गया तो प्यास का मतलब यही होता है ना कि प्यासा तो कोई नहीं मर रहा, पीने के काबिल तो देखे दुनिया में कहा जाता है। अच्छा, ये हमारे यहाँ का एक मसला है कि हमारे यहाँ लाइनों का एक ही कनेक्शन है, जबकि दुनिया भर में ऑल्टरनेट कनेक्शन होते हैं कि अगर एक जगह आपको इशू आ रहा है तो आपके पास ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो, बाईपासेस होते हैं, सेकंड ऑप्शन होता है। ये थोड़ी कि आवाम को मतलब 1.5 महीने 2 महीने हो गए 7 दफा लाइनें फट चुकी हैं। ठीक है, ठीक है। क्या अचानक खराब हो गई या उसका लाइफ टाइम एकदम खत्म हो गया हो जी? अगर लाइफ टाइम खत्म हो रहा था तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल आइटम्स, टू डिलीवर
ह्यूमन बेस्ट ऑप्शन। जी ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा मसूद अली साहब के दुनिया भर में आवाम के पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम लोग शायद वो वाहिद आवाम है जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। बहरहाल नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि हमारे जो तीसरे गेस्ट थे उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियोज में। सलीम सिचवानी साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सलीम साहब, इतना बाहर ट्रैफिक है, आप कैसे आए हैं? पहले तो मुझे ये बताइए आप। क्यों समझ बम्पर टू बम्पर चलते हुए आया है। तो मतलब आप क्या पैदल वाले तेज जा रहे थे? अच्छा, आप पैदल चलते हुए आए हैं? ये पैशन होता है काम का। मगर हमसे बेहतर तेज जो जा रहे थे वो पैदल जो चलने वाले थे वो ज्यादा तेज जा रहे थे। ठीक है, अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं वही मसला तो वही पुराना है। ज़ाहिर है शहर कायद के मसाइल है कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। इतने कर्जे, इतना बजट, इतनी मुलाकातें, इजलास, कमेटियां, पता नहीं क्या कुछ, लेकिन इसके बावजूद जो मसला है वो अपनी जगह मौजूद है। तो क्या समझते हैं सलीम साहब कि अब इन हालात में कौन जिम्मेदार है, और जो जिम्मेदार है वो क्यों नहीं मसला हल करा? मेयर भी अपना ही है पीपल्स पार्टी का, वजीर आला भी अपना ही है, अब तो वो इख्तियारात का रोना भी नहीं रो सकते। आपकी बात सही है, मगर आप देखिए पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का टाइम था तो काम नजर आता था, मार्केटिंग नजर नहीं आती थी। अब आपको मार्केटिंग नजर आती है, काम नजर नहीं आता। अरे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी आपने। ये 200 बसें लाते हैं तो पूरे शहर के अंदर बसों को इतनी एडवर्टाइजमेंट चलाई, मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा बसों का जो है ना इन्होंने बजट मार्केटिंग पे खर्च कर दिया होगा। अच्छा। और जो काम कर रहे हैं उस पर एडवर्टाइजमेंट का बजट उनकी कटौती करके अगर आवाम की फलाह पे लगाए तो ज्यादा बेहतर है। और मेन बेसिक मसला फिर वहीं पे आ जाता है, करप्शन। अच्छा। आप देख लें करप्शन के हिसाब से अगर आप काम होंगे तो फिर नताइज तो यही निकलेंगे, शहर बदहाल होगा। और जब तक करप्शन के खात्मे के लिए काम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कोई भी इदारा सुधर नहीं सकता, उस वक्त कोई भी चीज सुधर नहीं सकती। तो बेहतर यही है कि अब इदारों को सुधारने के पहले होता था ये था कि पहले लोग हाई कोर्ट में जाते थे इदारों के खिलाफ। अब हाई कोर्ट में भी 26वीं तरमीम के बाद इस तरह हो गया कि इदारों के पास आप इदारों की कंप्लेंट लेके हाई कोर्ट में जाए तो वो दोबारा इदारे के पास भेज देते हैं। अब इस तरीके की अगर जब इंसाफ के निज़ाम करेंगे कि निज़ाम अदल जो है वो जिसके खिलाफ आपको कंप्लेंट है उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के पास धकेल देंगे तो आप इधर से उधर खाली धक्के खाते रहेंगे। और चाहते भी शायद यही है कि आवाम परेशान रहे, बदहाल रहे और आवाम अपने आप को बेबस महसूस करें कि हम जो है कुछ हमारे लिए यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं। यही वजह है कि आप देखें कश्तियाँ भर के लोग बैन मुल्क जा रहे हैं और हादसात में हमारे कई नौजवान जो है वो उसमें हलाकत में मुब्तला भी हो रहे हैं। मगर लोग इन्हीं करप्शन ज़्यादा माहौल की वजह से मजबूर हैं कि वो मुल्क छोड़े और बैरून मुमालिक जाए। यानी नौजवान इतना मायूस हो चुका है कि वो सही गलत की तमीज खो बैठा है, वो किसी भी तरह बस निकलना चाहता है इस सिचुएशन से, जाना चाहता है। और अब लावा इतना फूट चुका है कि अगर सुधरे नहीं ना तो किसी भी वक्त लावा फट सकता है। उस लावे फटे हुए लावे में इतना तपिश होगी जो श्रीलंका में नजर आई थी ना वो मामूली सी थी। अल्लाह रहम करे। सलीम साहब, इतनी खतरनाक बात है मगर यहाँ पे इतना लावा फट चुका है, फैल चुका है, गर्म हो चुका है कि जब भी फटा ना तो बहुत तबाही है। इस बात को उनको समझना चाहिए। आवाम की फलाह के लिए काम होने चाहिए और आवाम की बिल्कुल आवाम की फलाह के लिए काम होने चाहिए। फॉर्म 47 जो है वो खत्म होना चाहिए और नए इंतखाबात करवाएं या तो उनका एहतसाब करें जो लेके आए फॉर्म 47 के। सलीम साहब, अब इंतखाबात हर वक्त कैसे करवाते रहे? 50-50 अरब, 60-60 अरब, 50 अरब आपका एक मतलब ये खा जाते हैं। अच्छा। मेरी बहन, मेरी बच्ची, ये 50-50 अरब रुपए की तो ये आपका एमएनए खा जाता है। आप इलेक्शन की कह रहे, आपको याद है मैंने आपको हिसाब बताया था। जी जी, एक वोट हमारा कितने बिल्कुल इस पर बात करेंगे, शारिक साहब से बात करेंगे। समथिंग का एक वोट हमारा आ रहा था, ऐसा में इतने इन्होंने अखराजात किए थे, वहाँ पे भी करप्शन थी। जी ठीक है शारिक साहब, ठीक है, बात दुरुस्त है कि करप्शन जो है वो तमाम बुराइयों की, तमाम मसाइल की जड़ है। लेकिन आपकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से ये भी इल्जाम आयद किया गया है कि क्योंकि अहम ओहदों पे नाअहल अफसरान तैनात किए गए हैं, ये बुनियादी वजह है इस सारी सिचुएशन की। तो जिस वक्त अफसरान तैनात हो रहे हैं कोई क्राइटेरिया नहीं होता क्या इनका क्राइटेरिया होता है इनकी तैनाती का, और फिर आप लोग उस वक्त क्यों नहीं बात करते?
देखें, बात ये है कि हम तो हर तरीके से बात करते हैं ना। अल्लाह पाक ने हमें असेंबली फ्लोर दिया है, हम उस पर हर चीज़ पे भरपूर आवाज़ उठाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे ले रहे हैं तो बैरोग्रेड जो यूनिवर्सिटी में तैनात कर रहे हैं, इसका जो बिल पास हुआ है उस पर आप देख लें। देखिए, एक हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ एक कानून है, एक आइन है, ठीक है। हुकूमत है, अपोजिशन है। हुकूमत अक्सरियत में होती है, उसका जो दिल चाहता है वो बिल पास करा देती है। अच्छा, वो बिल पास तो फौरन हो जाते हैं जिसमें उनको कहीं ना कहीं अपना फायदा नजर आ रहा होता है। अच्छा। जहाँ आवाम, अच्छा, अपोजिशन जो बैठी होती है, चाहे वो हमारी हो किसी, वो चाहती है कि यार आवाम के हक में कोई फायदा जाए, वो बिल पास हो जो उस पे ये ध्यान नहीं देते, ठीक है। जब तक इन सब चीजों में देखें, आप जो बोले हल क्या है, हो जाते हैं। नहीं, नाराज क्यों होंगे? नाराज क्यों नहीं? अच्छा। अगर नाराज होना होता तो आज सेनेट का इलेक्शन था, हमारे 36 अरकान थे, हमें पता था कि हमारे पास आज़ादी अक्सरियत नहीं है, हम हिस्सा लेने का हमारा कोई फायदा नहीं है, हम लेते ही नहीं, क्यों टाइम जाया करें, ठीक है। मगर हमने लिया ना, हमने क्यों लिया हिस्सा? सेनेट की जनरल नशिस्त का आज जो इलेक्शन था, हमने उसमें हिस्सा क्यों लिया कि हमारे जो वोटर हैं, जो अवाम की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमने वो शो किया कि भाई हम लड़ लें, हम लड़ लें, चाहे हमारे पास, हमें पता हो कि हम नहीं जीतेंगे, उनके पास 117 सीटें, हमारे पास 36 सीटें, हम फिर भी लड़े। अच्छा। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मसले का हल आप बोलिए ना इस शहर के लिए। अच्छा, अभी जो ये बात कर रहे थे कि श्रीलंका जैसा हाल, अल्लाह ना करे मेरे मुल्क में श्रीलंका और ये बांग्लादेश जैसा हाल हो, ठीक है। यहाँ पे मसला है एक सूबा सिंध का, ठीक है। शायद पंजाब भी बेहतर चल रहा होगा, उधर होगी करप्शन, उस लिहाज से नहीं होगी जो यहाँ पे इस कराची शहर का हाल है या सिंध का, हमारे तमाम शहरों का हाल है। और जो अल्लाह माफ़ करे केपीके का हाल है, जो पिछले 12 साल में केपीके वालों के साथ जुल्म हुआ, ठीक है, वो सेम है। हम और सिंध दोनों सेम है। उधर उनको बानी की शक्ल में मिल गया, पीटीआई की शक्ल में भुट्टो, और हमारे को वैसे ही भुट्टो मिले हुए, अच्छा। ठीक है, वो जमाने से। तो दोनों सूबे गए और अल्लाह का शुक्र है, नाउमीद नहीं है। इसका सबसे अच्छा हल और मेन हल ये है कि 27वीं तरमीम में जो इख्तियारात हैं निचली सतह पे वो लिख दिए जाएं, तमाम इदारों का बारे में आइन में लिख दिया जाए। 140A की जो तरमीम है वो उसमें तमाम, और एक और सबसे अहम चीज़ कि जब तक पूरे मुल्क में बल्दियाती हुकूमत नहीं होगी, सूबे की और आपके वजीर आजम के सूबाई और कौमी असेंबली का इलेक्शन ना हो, निचली सतह पे जब तक इख्तियारात नहीं होंगे, दुनिया ने तरक्की इसी उस पे करी है। दुनिया पर आप कर ही नहीं सकते। करते हैं वजीर आला के पास सारे जितना बजट है वो एक ही शख्स के पास जाके वजीर आला हाउस में पार के उसकी सवाबदी दे, वो कराची को 2 रुपए दे, 10 रुपए दे, नहीं दे, लाड़काना में लगाए नहीं लगाए, सबको ऐसे ही रखे, पूरे सिंध को ऐसे ही रखे, तो कैसे सही होगा? ठीक ठीक, बिल्कुल। ये हम अक्सर शोज में यही बात करते हैं, और जो भी हमारे पास चेयरमैन भी आते हैं या जो दूसरे भी जो एमपीए वगैरह आते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जब तक हमारे पास कोई इख्तियार नहीं होगा, निचली सतह पे जब तक इख्तियारात नहीं होंगे, तो काम कैसे हो सकता है? कैसे आप हमसे पूछ सकते हैं? मसूद अली साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आवाम को ये बात पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। लोग हमारे पास भी आते हैं, घरों पर भी आते हैं, और जहाँ पर भी मिल जाए वहाँ पर यही कहते हैं कि जी पानी नहीं है, सफाई नहीं है, ठीक है, और ये वाटर का जो मसला है, इसका मसला क्या है। मतलब लोगों को फिर एजुकेट करना पड़ता है। वो समझते हैं कि जमात इस्लामी कहीं पर जिन जगहों पर मौजूद है बल्दियात के अंदर, तो ये उनका मसला है कि वो एड्रेस करें, इस मसले को हल करें। तो बेसिकली सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा उठाने का काम कराची के अंदर किया जा रहा है, वो सिंध के जिम्मे उसने अपने इख्तियार में ले लिया उसको, जबकि ये नीचे बल्दियात का काम है जो करने का। इसी तरह SBC है उनके पास है सिंध। इसी तरह वाटर के जो हेड हैं वो कब्जा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। जब आप उसके मेयर होने की हैसियत से आपके पास वो इख्तियार आपने अपने पास लिया हुआ है, तो काम होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। उस इख्तियार को अपने हाउस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जिनके आप हेड हैं, मतलब जितने चेयरमैन हैं उनको आप हेड कर रहे हैं ना, तो जब आप हेड हैं तो वही चीज नीचे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। जब वो नहीं हो रही तो प्रॉपर नहीं होगी। मुर्तज़ा वहाब हर जगह, हर यूसी, हर गली, हर मोहल्ले में नहीं जा सकते। इख्तियार को नीचे डिवॉल्व करना होगा। अमला मौजूद है, वाटर बोर्ड का अमला मौजूद है, काम नहीं कर रहा। पैसे दें, आपका काम हो जाएगा, आपके घर में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो टैंकर का पानी भी आ जाता है? नहीं, लाइन से भी आ जाएगा, लाइन से भी आएगा। अच्छा जी, पैसे ये कहाँ हो रहा है?
ये हर जगह हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट पाइपलाइन सेंट्रल ही की टूटी मिसाल हुई देता है हूँ फिर आपको। कैसे लाइन में से पानी आएगा मसूद अली साहब? ये तो उन दिनों में हो रहा है ना कि जब पीछे से बंद है, अच्छा। लेकिन जब मौजूद है पानी और फिर आता है मसला दूसरा प्रेशर का, मतलब क्योंकि प्रेशर लाइनमैन कम को है। अगर लूप में लिया हुआ है जी, मोहल्ले वालों ने, लाइनमैन से ये आप आपकी कहना चाह रहे हैं? मोहल्ले की सेटिंग ठीक है तो पानी ठीक है। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में आता रहेगा। ठीक है। आपको कोई टैंकर की जरूरत नहीं है, इल्ला ये कि कोई मेजर इंसिडेंट हो, ठीक जिस तरह है, का ठीक भी ये हुआ कि पीछे से बंद है, वो समझ में आती है। ठीक है। असल चीज है डिस्ट्रीब्यूशन, इख्तियारात की डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट। दुनिया भर में मैनेजमेंट होती है। कहत हर जगह आता है, जहां पर भी आता है, जलजला आता है, जो भी आफात आती हैं वो मौजूद होती हैं, लेकिन उसको मैनेज किया जाता है। खाने का इंतजाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ग़िज़ा का। लाइट को फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी, बुनियादी सहूलत है ना, गैस को फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या तालीम हाल देना है? हुकूमत बिल्कुल की तालीम जिम्मेदारी है, है, सेहत देना ये सब चीजें हुकूमत की जिम्मेदारी है। मतलब ये सब बुनियादी हाँ। अथॉरिटीज है ना। इसके लिए तमाम डिपार्टमेंट मौजूद हैं। फूड डिपार्टमेंट में इतने डिपार्टमेंट हैं, उसकी क्वालिटी की, उसकी प्राइस लिस्टिंग की, ये सब डिपार्टमेंट मौजूद हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। वाटर बोर्ड का अमला मौजूद है, तनख्वाह ले रहा है, सारी चीजें मौजूद। इसी तरह वैसे तो एनडीए में भी जी, है, वो सब है लेकिन ना, कुछ मतलब जितनी भी उसको चेक आफात आती करने हैं के- तो पाक अफवाज वहाँ उसको पे चेक करने काम के कर लिए, रही होती मतलब है। जैसे हाँ, अगर बिल्कुल। पानी है उसको चेक करने की अथॉरिटीज भी हैं, मतलब अथॉरिटीज मौजूद हैं, वर्किंग स्टाफ मौजूद है, सब चीजें मौजूद हैं, उस पर भर्तियां मौजूद हैं, घोष भी हैं, एक्चुअल भी हैं, जो भी है उसकी तमाम की हम जो है वो अवाम की टैक्सों से उसकी पेमेंट्स हो रही हैं उन अफराद की, लेकिन काम नहीं हो रहा ना। हर मसला है, मतलब कोई एक चीज हो, चले भाई आप इस वक्त पानी डैमेज हो गई लाइन, पानी आपको नहीं मिलेगा, तो बिजली भी नहीं मिल रही, 12 घंटे की लोड शेडिंग है, ठीक है, गैस नहीं आ रही कि गैस की लोड शेडिंग है, तो भाई मैनेज करना किसका काम है? वो इज रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट का काम है। अवाम नहीं कर सकते। अवाम ने आपको मुंतखब किया, आपको वोट दिया, आपने उनके वोटों पर डाका डाला। हम कोशिश कर रहे हैं बल्दियात के कि अंदर- तर्जुमान सिंध हुकूमत से राब्ता कर सकें और उनसे पूछ सकें, जान सकें कि आखिर इन मसाइल का हल कब तक निकलेगा और कौन निकालेगा, क्योंकि जिम्मेदार तो बहरहाल सिंध हुकूमत है, आवाम तो तो पूछती है। नाअहलियत यहाँ पे बिल्कुल। काउंट होती है ना, जो आपने लिखा अभी नाअहलियत, मतलब जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ओन नहीं करेंगे, आप डिलीवरी नहीं कर सकते। ठीक। जज्बा भी नहीं है आपके अंदर, करने की अहलियत भी नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है और कैपेसिटी भी नहीं है। अच्छा सलीम साहब, अभी आजकल ये जो अभी 2-3 हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि एसबीसीए के बड़े मामलात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे काउंटर चेकिंग भी हो रही है, सेंट्रल में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पोर्शन माफिया टाइप चीज़ों पे, तो कुछ जगहों पे कुछ इदारों में काम तो हो रहा है, सारे ही इदारों को तो आप शिकायत पे सबसे नहीं कर ज्यादा सकते। वर्स्ट जो इदारा है वो एसबीसी ही है। जिनके पास आप जायज कंप्लेन लेके जाएं किसी बड़े बिल्डर के खिलाफ, वो कभी इस पे कार्रवाई नहीं करेगा। अच्छा, इसकी कई मिसालें मौजूद हैं और आप उनके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे ना तो वो कोर्ट फिर आपको इन्हीं इदारों के पास भेजेगा। अच्छा, अगर चले ये आपने बात की, और बड़े बिल्डर्स की बात की, अगर छोटे लेवल पे कोई केस वहां पे जाता है तो उसको एंटरटेन करते हैं या वो भी यही पे शिकायत? डिपेंड करता है, अगर वो उनको पैसे देने की पोजीशन में है अच्छा, तो एंटरटेन नहीं होगा, और अगर वो पैसे देने की पोजीशन में नहीं है जिसके खिलाफ कंप्लेन हो रही है तो फिर उसके ऊपर एक्शन होगा। तो ये डिपेंड करता है इनके पैसों के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनके उन्होंने दीन ईमान अपना पैसा बना लिया है। और ये जो उन्होंने सबसे अच्छे सूबे की बात की, पंजाब की जो उन्होंने मिसाल दी, शायद इनके इल्म में नहीं है कि इस वक्त सबसे ज्यादा कर्जे लेने वाला सूबा जो है वो पंजाब है। और जो जिस वक्त बुजदार, जिसको बहुत बदनाम किया गया था क्योंकि पीटीआई मार्केटिंग पे पैसे खर्च नहीं करती, बुजदार को बहुत बदनाम किया गया था कि बहुत करप्ट है, इसने ये किया, इसने वो किया, मगर यही बुजदार जब पंजाब हुकूमत छोड़ के गया था, क्योंकि उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी थी, डांट डपट थी, उसको देखने वाले थे कि भाई कुछ गलत ना करे, कुछ 19-20 कुछ कर जाते होंगे, वो एक अलग मामला था, मगर जब उन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी तो 500 अरब रुपए जो है इनके खजाने में मौजूद थे, पंजाब गवर्नमेंट के बिल्कुल। और अब जो वो 500 अरब से ज्यादा का पंजाब मकरूज हो चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा की जहां तक पोजीशन है तो खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड और दीगर तालीमी मयार हमारे यहाँ से कई गुना बेहतर हो चुका है, और IMF ने खुद उसको जो है ना वो सबसे बेहतर कारकर्दगी वाला सूबा करार दिया। अच्छा, वैसे सलीम साहब एक बहुत अहम बात यह है कि अगर जो जैसे मार्केटिंग आपने बात की, अगर मार्केटिंग ही बुनियादी वजह है कि लोगों को पता चले, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा पे क्यों इल्जामात उठते हैं? आप भी अपनी मार्केटिंग करें ताकि लोगों को पता चले। बिल्कुल, इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन नाज़रीन वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। आप छेड़िए ब्रेक तो पर बोलूँ जाने मैं। से पहले हम बात कर रहे थे सलीम सचवानी साहब से, और मैं उनसे जवाब लेना चाह रही थी कि आप मार्केटिंग क्यों नहीं करते। अगर मार्केटिंग से इतनी ही आपको प्रॉब्लम है कि पीपल्स पार्टी भी करती है या पंजाब भी करती है मार्केटिंग, तो बताइए सलीम साहब क्या वजह है। देखिए, अगर इस मार्केटिंग में ये अपनी जेब के पैसे खर्च करते हैं ना, जी, तो हम बोलते हैं कि चलो भाई अपनी जेब से खर्च, मगर ये तो कौम के पैसे लुटा रहे होते हैं। अच्छा। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही अर्ज किया था कि 200 बसें आ रही हैं, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा बसों के जो है वो मार्केटिंग में खर्च हो जाते हैं। तो इस तरह की मार्केटिंग पीटीआई नहीं कर सकती। पीटीआई की मार्केटिंग देखनी ऑन द रिकॉर्ड देखें, ऑन द मैदान के अंदर देखें। आज आप देख ले, हर फैमिली, हर फर्द को जो है 20 लाख रुपए का सेट कार्ड मिला हुआ है केपीके में। बिल्कुल हर फर्द जो है, रेस्टोरेंट के अंदर काम करने वाले केपीके के भी है, इंटीरियर के भी, पंजाब के भी है, मगर मैं देखता हूँ किसी को भी कोई परेशानी होती है तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ नहीं अपने आप को महसूस करता तो केपीके का जो फर्द होता है, जो उनको पता है कि मेरे पास सेहत का मसला हो तो मेरे पास सेहत कार्ड बहुत बहुत अच्छी बात है। हुकूमत की जिम्मेदारी भी है कि वो सेहत भी दे और तालीम भी दे, बुनियादी जरूरत है ये। और हवा पानी, साफ हवा, साफ पानी, ये तो वैसे ही जरूरत है हर शख्स की। शारिक साहब से बात कर लेते हैं। शारिक साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, वो बातों में हंसी आ रही थी। बड़े हैं मुझसे, खैर मैं ज़्यादा नहीं लंबा करना चाहता। अच्छा। हाँ जी, मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि जिनका पार्टी का लीडर ही मार्केटिंग से बना हो और पूरा एक फैन क्लब मार्केटिंग से तैयार हो गया, वो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं यार। अच्छा। 2011 से जो मार्केटिंग हुई है और करते करते उसको पता नहीं कौम का मसीहा और क्या उम्मत मुस्लिमा का लीडर, आंखों में आंखें डालने वाला, पता नहीं क्या क्या बना तो दिया। ये दो दफा तो आपने भी, आपके भी एमएलए थे ना, वो भी तो साथ बैठे। एक मिनट सलीम साहब, जरा बात मुकम्मल कर मार्केटिंग से दें। बने, पूरा फैन क्लब मार्केटिंग से ठीक बना है, है। लेकिन आपके दो सियासी वज़रा उनके जमात साथ कहा थे जाता है, उनकी मैं तो कहता गवर्नमेंट हूँ वो में। फैन क्लब है। उनके खुद अल्फाज थे, आपके ही वज़रा के देखिए, अल्फाज थे मैं कि वो साथ बैठे होते थे और उन्होंने भी पता नहीं जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं? कलाबे तो इनके वाले भी मिलाते थे ना। वो तो है, अब ये आप तो इनके वाले झूठ बोलते कह रहे थे। हैं ना। ये बोल दे, फिर हम मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा। ये बोल दे कि जो हमारे को नफीस बोलते थे, ये झूठ बोलते थे, क्या उस टाइम झूठ बोलते थे, अब सच बोलते नफीस बोलते थे ना इनके वाले। हर काम जो अच्छा तो अब किया जाएगा ना, ये मुझे बताएंगे, ये मुझे बताएंगे कि किया जाएगा ना तो गलत बोला जाएगा। अब कोई इंसान नफीस हो तो मुमकिन ही नहीं। फिगर्स पे बात कर लेते हैं। और मार्केटिंग के मैं भी खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग के मैं भी खिलाफ हूँ, मैं हर जगह बैठ के बोलता हूँ। मुफ्त में मिलती है, सैकड़ों प्रोग्राम में 2011 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब करते थे तो उसके लिए किसी को पैसे नहीं देते थे। वो आते थे, खुद आते थे, सारा मीडिया खुद जमा होता था फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग। मैं तो 36 साल का हो गया, बात कर लेने देना उनको। मैं तो 36 साल का हो गया। मुझे तो आज तक शौकत खाना में कोई इलाज करने वाला नहीं मिला कि जिसने मुझे बोला मैंने शौकत खाना में फ्री में इलाज कराया। एक बंदा तो मिलता मुझे जिंदगी में, आज तक नहीं मिला। जो आपने काम किए वो अल्लाह न करे आप किसी देखें। मार्केटिंग की जहाँ तक मार्केटिंग की जहाँ तक बात हो रही है, तो रब्ता कीजिएगा। मार्केटिंग की जहाँ तक बात हो रही है, मार्केटिंग के खिलाफ मैं भी हूँ और मैं बाहर हर प्रोग्राम में अपने इलाके में खड़े होकर बोला है। मैंने आज तक जितने काम कराए, मुझे आवाम बोलती है यार अपने बैनर तो लगाएं कि आपने कराया है। मैंने कहा यार मुझे शौक नहीं है के बैनर, यही मैं बोल रहा हूँ, एक बंदा आवाम का हक है, वो काम करना हमारा हक है। का शुक्रिया अदा करें। यही तो मैं बोल रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसा है शारिक यही बोल रहा हूँ, अगर कोई एटीएम से पैसे निकालता है और उसके बाद वो मशीन को थैंक यू कहे, वो कहे कि यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने पैसे खर्च करूँ, ठीक है, या उस फंड से पैसे निकाल के लगाऊं, नहीं कुछ भी अपने पैसे भी खर्च करके मैं अपना शुक्रिया अदा करूं और देख के बैनर खुश हूं कि यार देखो शारिक जमाल तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ये काम करा दिया। मेरा दिल कहीं मलामत तो करेगा ना यार, खुद ही बैनर लगा के अपना शुक्रिया अदा कर रहे हो। ठीक है भाई, ये दो इनसे ये ज्यादातर कल्चर शुरू हुआ है। एमक्यूएम का आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वो काम कर करके बैनर लगा रहे हो। ठीक है, इन लोगों ने शुरू किया था, इन लोगों ने शुरू किया था, फिर उसको अडॉप्ट किया जमात इस्लामी ने। ठीक है, हर जगह शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, बैनर अच्छा, आप लोग क्या करते थे? तख्ती लगाते थे आप लोग जब किसी चीज का इफ्तिताह करते थे या कुछ? भाई तख्ती लगती थी, इफ्तिताह हो जाता था। मतलब बैनर, इतने बैनर बनना। अच्छा भाई 2 लाख की रोड बनी है, 4 लाख का बैनर लगा दिया, गलत है। 2 लाख का आपने रोड कटिंग, अच्छा रोड कटिंग जो हुई है किसी इदारे ने करी, उससे आपने रोड कटिंग के पैसे लिए भाई। आपका कमाल नहीं है, आपने उस पैच को बना दिया रोड कटिंग के मत पे कि वो 2 फुट के एक पैच को आपने रोड बना दी, उधर भी बैनर लगा दिया। भाई क्या काम, आपका काम है भाई ये करना।
भाई मैं तो उस टाइम मुतमईन होऊंगा, मेरे टाउन में भी जमात इस्लामी की चेयरमैन है, ठीक है, मैं उस वक्त मुतमईन होऊंगा कि मेरे मोबाइल पे मेरी आवाम से कोई मुझे ये फोन नहीं करे मेरा गटर भर गया, मेरी आवाम मुझे ये फोन नहीं करे मेरी गली बना दो, ठीक है। एमपी का काम नहीं है ना, इलेक्शन से पहले अल्हम्दुलिल्लाह वादा किया था कि मैं रोडे बनाऊंगा ना, अब मैं बोलता हूँ कि मेरा काम ही नहीं है, मैं उस चीज का वादा क्यों करूँ, ठीक है। मेरा काम क्या है इन इदारों से, अभी इन्होंने बात बोली ना इदारों की, मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में हर इदारा मौजूद है, सबको अरबों रुपए तनख्वाह जाती है, क्यों क्या, सिर्फ हराम मुंह को लगा हुआ काम नहीं करते ये इदारे, अगर ये फाल हो जाए, ये ईमानदारी से काम करने लगे, आपके मुल्क का 75 से 80% मसला वैसे ही हल हो जाएगा। अगर ये इदारे काम करने लगे, लोग समझेंगे पता नहीं क्या हो गया। तो क्या आप लोगों की कोई सुनता नहीं है, कोई इदारा? देखिए मैं जहाँ तक आप तो खैर फ्लोर पे भी बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता, आप यही कह रहे थे। मैं यही बोल रहा हूँ अपने हल्के की, मैं अपने हल्के की, देखिए पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल एक अलग ही मामला है ना। अच्छा, वो तो बिल्कुल फारिग हैं, वो तो अपने लोगों की नहीं सुनते, उनके एमपीएस बहुत जरूरी है, उनके एमपीएस के पास कौन सी जन्नत सिंध बना हुआ है। जरूरी है कि सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा कोई हमें ज्वाइन करे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भाई अगर उनकी कराची की सीटें हटा के इंटीरियर की आप लगा लें 88 84 85 सीटें, तो उनके इंटीरियर में वो उन्होंने उधर कौन सा बना के लोगों को जन्नत दे दी है। अच्छा। इससे बदतर हालत है वहाँ की, हम तो रोते हैं, उधर तो बेचारे गुलाम बने हुए इनके। मसूद अली साहब से बात कर लेते हैं, बहुत खामोशी से बैठे हैं और दोनों तरफ की बातें सुन रहे हैं और अब ये बोलेंगे। मसूद अली साहब, जो मामलात हैं वो आपके भी सामने हैं, क्या वाकई इदारों में आपकी सुनवाई नहीं होती जब आप कोई मसला लेके जाते हैं तो? हाँ, ये जो इदारे हैं जैसे सिंध सॉलिड वेस्ट है, इसका काम है क्लीन, नीट एंड क्लीन, मतलब कोई कचरा नजर नहीं आए कहीं पर भी, डोर स्टेप से कचरा उठाना इसका काम है, ठीक है। लेकिन ये अपना काम नहीं कर रहे। नहीं, डोर स्टेप पे तो वो अफगानी बच्चे आते हैं, वो नहीं, गलत, यही तो है ना। देखिए आपका भी कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर नहीं है कि आपको मालूमात पूरी नहीं है, ठीक है। तो सिंध सॉलिड वेस्ट का काम है डोर स्टेप से कचरा उठाना। तो देखे ना, मजबूरी है ना, मजबूरी नहीं है, अब मजबूरी ये हो गई कि वो अपना काम नहीं कर। जी हाँ, यही तो है ना, आवाम को लगा दिया है हर काम के प्राइवेटाइजेशन पे, ठीक है। अगर कचरा उठाने वाला नहीं आ रहा तो आप प्राइवेट कचरा उठा लें, ठीक है। पानी नहीं आ रहा तो पानी टैंकर से डलवा लें, प्राइवेट। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते, प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, ठीक है। अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, मैं मोहतरम साहब से पूछता हूँ, एमपी हैं माशाल्लाह से, इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब या प्राइवेट पढ़ते हैं? यकीनन प्राइवेट में पढ़ते होंगे, इसलिए कि वहाँ का निजाम दुरुस्त नहीं है। मौजूद हैं, सिर्फ सरदार शाह साहब ने अपने बच्चों को, देखिए मौजूद है ना, फ्लोर में मौजूद हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म से आए हो, 45 से या 47 से, नॉन इशू। ठीक है, इशू ये है कि मौजूद है ऑन फ्लोर, ऑन पेपर हैं, अपने बच्चों को क्यों पढ़ा दें? हर चीज हमें प्राइवेटाइजेशन पे लगा दी गई है और ये सारे डिपार्टमेंट खुद भी खा रहे हैं और आवाम को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। यहाँ से जो स्टफ निकल रहा है इन स्कूलों से, उसका हाल आप देख लीजिए। आपको अगर लाश लेकर आनी है तो अपने मरीज को लेकर चले जाइए सरकारी अस्पताल के अंदर, वहां से लाश लेकर आ जाइए, क्योंकि वहां ट्रीटमेंट नहीं है प्रॉपर। इसलिए कि पिछले 25 सालों में कोई एक सिंगल हॉस्पिटल किसी भी जगह बनाओ, मौजूद है बता दें मुझे, ये मौजूद है ये बता दें। इसी शहर में रहते हैं, कोई एक हॉस्पिटल आप बता दीजिए चले जो बनाओ कराची के अंदर, सिंध का। सिंध के तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं, देखें आबादी कितनी है, आबादी के हिसाब से कितने हॉस्पिटल हैं, तो बढ़ने चाहिए ना। स्कूल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। NICVT में भी वो उन्होंने जो वो कुछ नहीं है छोटे वो, देखिए वो एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाना एक अलग बात है, वो तो सिर्फ एक दिल के लिए ना। जी जी, एक्सीडेंट हो जाए, जनरल हॉस्पिटल नहीं है, जी जनरल हॉस्पिटल नहीं है ना, उनकी तादाद में कोई इजाफा हुआ नहीं हुआ, लेकिन बन रहा है। बता देना, अभी मैं SIUT का दौरा करके आई हूँ, वहाँ पे विजिट किया हम लोगों ने, इतना बड़ा बना रहे हैं वो। SIUT तो एक प्रॉपर सेटअप के साथ बहुत बड़ा है, सिविल है ना, बड़ा है, जिना है ना, उसकी कैपेसिटी देखें कितनी बढ़ जाएगी। मतलब अगर वहाँ 10,000 मरीज आ सकते हैं मिसाल के तौर पे, तो आवाम देखें कराची की कितनी है, यहाँ पर रहने वालों की तादाद, जो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ रहते हैं, इंसान हेड्स मौजूद हैं जिंदा, उनकी तादाद देखें ना। मैं तो ये कहती हूँ हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सेहत होगी, सेहत होनी चाहिए, तो सेहत के लिए क्या चीज होनी चाहिए, अस्पतालों की जरूरत, सेहत के लिए क्या होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, ग़िज़ा होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, तो इंसान सेहतमंद होगा ना। साफ हवा भी नहीं है, कहाँ से आएगी? इदारे मौजूद हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर जाएं और चेक करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं। वहां जाते हैं, पैसे लेते हैं, वापस आ जाते हैं। आप बिल्डिंग बनाएं, जाएंगे, पैसे लेके, आपने कोई बिल्डिंग टूटते हुए देखी?
थोड़ी देर के लिए टूटेगी, 2 महीने बाद दोबारा बन जाएगी। तो करप्शन का निजाम है ना, सिस्टम का फेलियर है यहाँ पे, मिस मैनेजमेंट का की इंतहा है। शहर नहीं हो गया, ये ऐसा लग रहा है मुंजे दड़ों के अंदर हम इसको चले गए। ठीक कैसे किया जा ठीक सकता है, करने कहाँ पर का- इसका हल कहाँ है, वो हल बताइए। नंबर 1 करप्शन का खात्मा, ठीक है। आवाम का शऊर और आवाम के जो वोट वो देती है उसकी प्रॉपर हिफाजत। हिफाजत का मतलब जैसे अभी ये जो इलेक्शन हुए तो क्या हुआ, कब्जा कर लिया गया, पीपल्स पार्टी ने किया ना। लोगों ने वोट देना चाह रहे थे लेकिन मेयरशिप पे कब्जा हो गया। उन जिनको वोट देना था पीटीआई के लोगों को, उनको उठा के रात में बंद कर दिया, उनकी जबरदस्ती वोट डल गए। तो बिकने वाली जो लोग है ना, फिर क्या हुआ, फॉर्म 45 पे लोग जीते, अगले दिन जब रिजल्ट आया तो फॉर्म 47 से आ गया। तो फिर आप कहाँ जाएंगे, इसी शहर में रहना ना। नौजवान जब मायूस हो जाते हैं तो नौजवानों को मायूसी से निकालना होता है, उसके लिए वर्किंग होती है। हम क्या कर रहे हैं, अल खिदमत के नाम से बनो काबिल के लिए लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि लोग उसको सीख सकें, तालबात सीख सकें और अपने घर के अंदर उसको पार्टिसिपेट कर सकें। एजुकेशन तो खत्म होती जा रही है, मैट्रिक में जितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं उससे कम तादाद में इंटर कर रहे हैं और ग्रेजुएशन का सिलसिला तो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारी, इस प्रॉब्लम को आज हम एड्रेस करेंगे, ये अपनी जगह एड्रेस करें, ये अपनी जगह एड्रेस करें, मसला हल की तरफ बढ़ेगा। वरना ब्लेम गेम, अच्छा, ब्लेम गेम से ये कुछ भी इससे नहीं होगा। जरूर बाहर आना चाहिए। जो इल्जामात की जो सियासत है, और अक्सर सियासतदान यही कहते हैं कि हमें मिल बैठकर सर जोड़कर हमें इन मसाइल का हल निकालना चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो शायद ऐसी हैं कि जो मुफाहमत की जो सियासत है इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इस शहर को। सलीम सचानी, आपसे जानना चाहूंगी इस बारे में। देखिए 75 सालों से अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो आवाम को वोट का हक दिया ही नहीं है। गुंडागर्दी बदमाशी से हुकूमतें लाई गई और उतारी गई। आवाम के वोट के हक से जो हकीकी नुमाइंदे आने चाहिए वो नहीं है। बास मकामात पे आए हैं, बास शहरों में आए हैं, मगर हर जगह पे हमको मेजोरिटी जगहों के ऊपर जो है ना आवाम के वोट आपके कहने का मतलब ये है कोई भी इलेक्शन सही नहीं हुआ, कोई भी इलेक्शन सही नहीं हुआ। 2018 का भी नहीं, 18 वाला भी हो गया। हर इलेक्शन के अंदर में जो है ना ये धांधली के दावे होते रहे। 2018 में भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट कायम करवाई गई जानबूझ के, ताकि उसको जब भी चाहे उसका पांव खींचे और उसको सर अभी इस इल्जामात की सियासत पे हम बात कर रहे थे कि इल्जाम ना लगे। इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए पहली दफा पाकिस्तान के अंदर किसी ने कोशिश की, वो इमरान खान साहब थे जो ईवीएम मशीन ला रहे थे ताकि जो है धांधली का उनसे कम किया जा सके और आवाम को वोट का हक मिले। मगर इसको पामाल किया गया इस हक को, और आवाम को जो है ना ईवीएम का मशीन को रोल बैक किया गया और फॉर्म 47 वालों ने ही किया जो फॉर्म 47 से आज कौम के ऊपर मुसल्लत है। तो आप बताएं कि वो किसका ख्याल रखेंगे? आपका मेरा ख्याल करेंगे? वो कभी आपका मेरा ख्याल नहीं करेंगे, वो हमेशा वो उसका ख्याल करेंगे जो उनको लेके आया और जिसने उसको कुर्सी पे बिठाया है। और हर एमपीए को बजट मिलता है, बजट के अंदर में उनके पैसे मखसूस होते हैं, वो अपनी स्कीमें पास कराते हैं। और कौन कहता है सड़कें बनाना ये करना क्या एमपीएस का काम है, क्या एमएनएस का काम है? मगर आप देख लें कर रहे होते हैं ये और करवा रहे होते हैं, और रिश्वत और करप्शन का बाजार गर्म होता है इसी के ऊपर के किसी एमपी को रिश्वत दे दी, कभी एमएनए को रिश्वत दे दी, ये लो तरक्याती फंड, उसमें से जो है ना वो बेरागड़क करते हैं तरक्याती फंड का, अपने कमीशन खड़े करते हैं और मुल्क को कौम अपनी बधा ले। ये सब तो वो बातें हैं जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं ना। आप हकीकत को जब तक आप जब आपकी गवर्नमेंट 3.5 साल रही तो क्या सूरत हाल तब भी ऐसी ही थी? इससे बुरा हाल हो गया। मैं थोड़ा सा इसमें इंटरफेयर करूं इंतहाई माजरत के साथ। 3.5 साल तक इमरान खान साहब यहाँ मौजूद रहे, वजीर आजम रहे। कराची कितनी देर के लिए आए? अगर आप मिनटों में लगाएंगे ना तो घंटे भी पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने कराची के लिए 11 अरब के पैकेज का ऐलान किया, 1100 अरब का। वो मुझे जमीन पे नजर ही नहीं आ रहा। मतलब 1100 अरब रुपए जमीन पे नजर आने का मतलब कि कोरोना के अरबों रुपए कहाँ गए, कोविड वाले अरबों रुपए कहाँ गए जो इमदाद के तौर पर एक महीने को मतलब वजीर आजम जो है अच्छा नहीं कर रहा, दिए थे वो कहाँ गया? बात वही आ जाती आप सियासी इख्तिलाफ की बात कर रही है ना। टाइम है, जेल में भी इसलिए बैठे हुए वो करप्शन के खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो जेल में भी इसलिए बैठे हुए। करप्शन के इल्जाम में अंदर बैठे हुए हैं सर। करप्शन का क्या इल्जाम है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इल्जाम लगाया जा रहा है खान साहब के ऊपर। ये कौन सा तरीका? सलीम साहब आप जेब में पड़े और आप पे इल्जाम लगाया जाए तो सही है, जेब में इनकी पड़े हो और इल्जाम आप पे लगाया जाए। उन्होंने पैकेज का ऐलान किया ना, हमने तो नहीं किया। हम तो आवाम है जी, हम तो आवाम है। ऐलान कर रहा है मुल्क का वजीर आजम। मैं भी जी मैं
1100 अरब रुपए जो है वो कराची के लिए मुख्तस किया। जरा आप बता दें 1100 अरब की कोई कैलकुलेशन होती है ना कि भाई कोई चीज तो सही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, पानी का निजाम सही हो, बिजली का निजाम सही हो, गैस मौजूद हो, कोई एक चीज तो सही हो, अवाम को रहने के काबिल तो रखें। यहाँ तो अवाम का हाल बुरा करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। मतलब कोई देखिए पैसों से काम होता है ना। आप आज तय कर लेंगे जी हम रोड बनाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, कौन देगा? सिंध कहती है जी फेडरल देगा, फेडरल कहती है सिंध देगा, कराची कहता है सिंध देगा, सिंध का इन्हीं चक्करों में आवाम को लगा दिया है कि जी फंड बात मुकम्मल कर लेने ना। हासिल क्या हुआ? उस वक्त आपको 148 एट द एंड जो है वो एट द एंड कराची भी एट द एंड जो है सफर आवाम कर रही है, चाहे वजीर आजम कोई भी हो, आज जो आपको सदर कोई भी हो। 253 रुपए का मिल रहा है, इसका भी तो जरा बात करें ना। ठीक। अगर एमएनएस खा रहे हैं तो वो एमएनएस को पकड़ा जाए, उनको जेलों में डाला जाए। क्यों नहीं पूछा जा रहा है एमएनएस को? क्यों ये करप्ट सिस्टम मुसलत किया गया है 75 सालों के कौम के ऊपर? इसीलिए मुसलत किया गया कि आवाम को पूछा जा सके, आवाम को निचोड़ा जा सके, आवाम को खून दबाया जा सके। कराची जो है मेगा सिटी है। भुट्टो साहब ने अपनी किताब में क्या कहा था? कौन डिक्लेयर करेगा मेगा सिटी को? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप उसको भी बता दीजिए। हम थोड़ा सा उस पॉइंट की तरफ आते हैं जो हम मसले के हल के लिए सोचते हैं कि हम आगाज करते हैं प्रोग्राम का ये सोच कर के आज कुछ ना कुछ कोई एक मसला जिसका हल या उसकी तजवीज़ कोई ऐसी जो हम सिंध गवर्नमेंट को दे सकें। लेकिन होता यही है कि जो आपसी इल्ज़ामात की जो एक रवैया है, जो सियासत है, बस वो भी हमें यहाँ पे नजर आ जाती है। शारिक साहब, सलीम साहब थोड़ा सा इनको भी बोल लेने दें। हल पे मैं पहले बात कर चुका, इसका हल क्या है। अच्छा, हम इल्जामात की बात ही नहीं कर रहे ना, हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इधर 2 ऑथेंटिक लोगों को मेहमान बुलाएं कि जो बल्दियात में हैं, जो चले सूबाई हम एमपीएज हैं, वो तो बात अच्छी, वो सही होगी। फैन क्लब को लाके बैठाएंगे। अभी मैं आपको छोटी इंडिया भारत के प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम भी उधर ही ले गए। की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखें रिस्पांस जब तक नहीं आएगा, अब मेरा बात ले लेना, मेरी बात ले लेना। अच्छा, अब ये भाई साहब बार 45 कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये 2018 का आरटीजीएस नहीं है कि जिसमें कराची जैसे शहर का रिजल्ट जो है 4 दिन 5 दिन बाद आया था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आप लोग सोशल मीडिया पे जो एक आपने जरासीम अपने छोड़े हुए ना, ये भी उसकी पैदावार है कि 47-45 ना। अच्छा। इसमें कोई हकीकत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 एमपी हमारे कोर्ट से दो केस हमको हमारे एमपीएस ऑलरेडी कोर्ट से जीत चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी 34 भी जीत जाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कोर्ट में केसेस करें, उधर साबित करें, प्रोग्रामों में बैठ के लोगों को बहका के पागल बनाने की जरूरत नहीं है। 47-45 ठीक है, 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान के 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट आ गए थे, पाकिस्तान के रिजल्ट आ गए थे। अच्छा, इनकी जो बात है, जो इन्होंने बात करी, ये जो खान साहब हैं, ठीक है, एक फैन क्लब है, ठीक है, कराची आऊंगा, मैं ये करूंगा। एक रात उस शख्स से कराची भी नहीं गुजारी। एमक्यूएम से ये गिला करते हैं। एमक्यूएम जब बहुत अच्छी थी, जब वजीर आजम बनाया हुआ था, खुद ही इन्होंने बोला कोई भी इलेक्शन ईमानदारी से मांगे तांगे की हुकूमत आपने बनाई क्यों थी, मांगे तांगे की हुकूमत इन्होंने। 30 सेकंड रह गए, जल्दी से बता दें। उसका हल लोकल सतह पर है, उसके लिए आवाम को इख्तियारात की तरसील जरूरी है। जब तक मेयर कराची पानी और दीगर इख्तियारात को सिंध गवर्नमेंट से लेके कराची के जो रिस्पॉन्सिबल हैं बल्दियाती इदारे हैं उन तक मुंतकिल नहीं करेंगे, मसला हल नहीं होगा। आप भी परेशान, हम भी परेशान, आवाम परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक जमाल साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया मसूद अली साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, इदारों पर कई सवालात उठ खड़े होते हैं। जब भी हम बात करने बैठते हैं तो सवालात की एक बौछार होती है, लेकिन उसका हल कहीं पर नजर नहीं आता। हम भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और आप भी सोचिएगा। इसी के साथ शुमाइरा नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।